Hello students, welcome to System Math. I am Suraj Sharma. Today we continue our exercise 3.3 chapter 3rd pair of a linear equation two variable of class 10th. So let's start. तो देखो अब तक हमने टू क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. कह रहा है कि कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है 26 है. तो अभी अगर मैं कोई दो नंबर मानता हूं तो पहला नंबर मान लेते हैं हम. लेट अभी करना, अच्छा करना क्या है वो समझ लो. इसके ऊपर एक लाइन और लिखी हुई है. क्या लिखी हुई है? यहाँ तो नहीं है, बुक के अंदर लिखी हुई है कि भाई इन जो प्रॉब्लम है इनको सोल्व करो. कैसे सोल्व करो? इनकी पेयर, इनकी क्या है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाओ और इनका सॉल्यूशन निकालो. यानी कहने का मतलब क्या है, अब तक जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि इक्वेशन दे रखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था. तो अभी इसमें भी क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है. बस हमें पहले दो इक्वेशन निकालनी और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर इज x, देन लेट सेकेंड नंबर इज y. काम हो गया पहला. अच्छा, दो वेरिएबल क्यों माने? आपको पता है कि टू वेरिएबल में ही चाहिए मेरे को. अभी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. सो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 26. लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर है, तो अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है. यानी कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला जो नंबर है ये कितना ज्यादा है? y से 3 गुना ज्यादा है. तो क्या लिखूंगा मैं? दैट x इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, क्या लिखूंगा? x इज ग्रेटर देन 3y. क्या कह रहा है? ध्यान सुन लो. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. यानी जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है. यानी अगर ये मान लो ये कितना है, ये मान लो 2 है y, या फिर इसको मान लो 6 है ये, तो ये कितना है? 2 है. तो ये दोनों बराबर कब है? क्योंकि ये 3 गुना है. 3 2 जा 6. ठीक है, इसलिए कह रहे हैं x क्या है? 3 गुना है. अभी क्या करोगे आप? नेक्स्ट, ये तो हो गया. अब करो फर्स्ट वाली कंडीशन. डिफरेंस कितना है? 26. यानी x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना है? सॉरी, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है? 26. लो जी. ठीक है, कितनी कंडीशन आ गई हमारे पास? 2 आ गई. यानी 2 इक्वेशन आ गई. सॉरी, 2 इक्वेशन आ गई. अब कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? एक x की वैल्यू, मतलब x, ये मतलब दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालो एक वेरिएबल की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो. तो ये तो निकली, ये तो पहले से गिवन है. x की वैल्यू क्या दे रखी है? 3y. तो जहां x है सेकंड इक्वेशन में वहां 3y पुट कर देता हूं. सो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26. 3y में से y गया तो 2y, 26. 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, सो 26/2. कैंसिल आउट करो, 13 आ गया. इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 13 आ गई. यहां तक समझ में आ गया? y की वैल्यू 13 आ गई. सो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये ढांचा बना हुआ है तो लगा दो यहां पर. x इक्वल्स टू 3 इंटू 13. कितना आ गया जी? 39. लो जी, x की वैल्यू ये, यानी पहला नंबर तो ये हो जाएगा, दूसरा नंबर ये हो जाएगा. कंडीशन क्या दे रखी है कि क्या है? 26 डिफरेंस आना चाहिए. तो करना एक बार, 39 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 26 आएगा ना. यानी कंडीशन भी सेटिस्फाई, यानी हमारा आंसर भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं. बाकी आपको यहां तक करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा दिया और क्वेश्चन भी सोल्व हो गया. ऐसे हमारे पास अभी ये जो ये आगे पार्ट्स हैं, तो अभी फर्स्ट पार्ट हो गया. अब करते हैं सेकंड पार्ट. सो लेट्स, सेकंड पार्ट क्या कहता है? लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम. क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो एंगल जो सप्लीमेंट्री बनाते हैं. सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री. ठीक है, यानी दो एंगल हैं. मान लो एक को हम बड़े वाले को मान लेते हैं x, छोटे वाले को मानते हैं y. तो लिख लेता हूं. सो लेट लार्जर एंगल इज x and then let smaller number is smaller angle is y. लो जी. ठीक है, अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो पहली क्वेश्चन क्या है? दोनों एंगल मिलाकर सप्लीमेंट्री बनाते हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया जी 180 डिग्री. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है, इस सप्लीमेंट्री दो एंगल में से
एक्सीड ज्यादा है द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, 18 डिग्री एंगल से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो लार्जर कौन है, एक्स। ठीक है, जैसे भाई मैंने काफी बार बता चुका हूं, जैसे 10 है और ये 6 है, मैं कहता हूं कि भाई जो 10 है वो 6 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा, 4 एक्सीड कर रहा है। एक्सीड में कैसे पता लगा, 4 दोनों को माइनस कर दिया, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस कर दो तो उसका डिफरेंस या फिर जितने से वो बड़ा है वो आ जाता है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ करूंगा, तो कितना आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितने ज्यादा है, 18 है। ये आ गया ना, दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लो सिंपली। तो कैसे करोगे, यहां से कोई भी वैल्यू निकाल लो, तो ये फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, ये सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ से माइनस का है, यही जाके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 प्लस वाई आ गई हमारे पास। ठीक है, अभी x की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे। सो x यहाँ है, सो 18 प्लस वाई, तो यहाँ x की जगह मैंने पुट कर दिया। अब y ये रहा, ये यहाँ आ जाएगा y, और ये आ गया 180 डिग्री। अब कर लो इसको सोल्व। सो 18 प्लस वाई 2y 180 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस का 18 यहाँ कर माइनस का 18 हो जाएगा। देन 2y इक्वल्स टू कितना बच गया यहाँ से भाई, यहाँ से गया 2, ठीक है, यहाँ 2 बच गया, यहाँ कितना बच गया 7 में 6 1 बच गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 81 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 81 डिग्री। अब हमें किसकी चाहिए, x की, तो ये बना हुआ है कंप्लीट, तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ 18 प्लस वाई है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई कितना है निकाला हमने 81, देखो कितना आ गया 99 डिग्री, 99 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, y की आ गई 81 डिग्री। दोनों को प्लस करके देखो कितना आता है, 99 और ये 1 यहाँ 100 और 80 कितना 180 आ गया ना, तो वही सप्लीमेंट्री यानी आंसर हमारा ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। तो देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज इतना, लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर इतना एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सिंपल है, देखो क्या कर रहा है, एक कोच है भाई क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है 7 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है और इतने रुपए पे करता है। बात रुपीज की आ गई है, तो 7 बैट और 6 बॉल, और जब दोबारा जो है वो जब वो दोबारा से खरीदते हैं तो क्या है 3 बैट्स खरीदता है 5 बॉल्स खरीदता है, और उसमें कितने रुपए देता है 1750 रुपए, यानी 1750 रुपीज देता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो पूछा क्या है, कॉस्ट पूछी है किसकी, हर एक बैट और बॉल की, तो माने उसी को लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना है x रुपीज x, लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज y। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, अब कह रहा है एक बॉल की, एक बैट की कीमत x रुपए है, तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दोगे 7x यानी 7 मल्टीप्लाई x यानी 7x। फिर 6 बॉल, तो एक बॉल की कीमत कितनी है y, तो 6 बॉल कितनी हो जाएगी 6y। जब इन दोनों, ये दोनों के पैसे आ गए, किसकी, ये 7 बैट के पैसे आ गए, ये 6 बॉल के पैसे आ गए, दोनों को प्लस किया तो कितने रुपए पे करके आ रहा है वो 3800। लो जी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा देख लो, ये 7 बैट थे, तो एक बैट की कीमत थी x रुपीज, यानी आप मान लो आपके पास क्या नाम 7 पेन है और एक पेन की कीमत कितनी है 2 रुपए है, तो कितने रुपए हो गए, तो उस पेन की कॉस्ट क्या होगी आपके 7 पेन की, 7 इंटू 2 यानी 14 रुपीज होगी ना। ऐसे ही 7 बैट है तो x रुपीज एक बैट का है, तो ये हो गया, तो ये रुपीज हो गए 7 बैट के। इस तरीके से ये बॉल के 6 बॉल उसके रुपीज हो गए, दोनों मिलाकर कितने दे रहा है ये, इतने रुपए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी, अगले में क्या है 3 बैट है यानी 3x 5y इक्वल्स टू 1750। लो जी बन गई दोनों इक्वेशन। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, उससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे। लगाते हैं मेथड, एक वैल्यू निकालो किसी की, आपकी मर्जी कोई भी निकाल लो। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं हम, मान लेते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से सेकंड वाली में से निकाल लेते हैं। तो देखो 1750, ये तो यही है, ये प्लस का है, यहां आकर माइनस का 5y,
यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, साथ में यहाँ कर डिवाइड। लो जी, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये उठाकर आप फर्स्ट वाले में पुट कर दो जहां x है, तो यहाँ x है तो 7, x की वैल्यू क्या है, ये रही 1750 माइनस 5 बाई डिवाइड बाई 3 हो गया। देखो 7 था, यहां पुट कर दिया। आगे क्या है, प्लस का 6 बाई एंड देन क्या है नेक्स्ट 3800। अब सिंपली क्या करो, इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई, इसको करोगे तो -35 बाई, और नीचे तो 3 है ही। अब इसको 7 से करो, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी 49 और 3 52, 5 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया 12, तो कितना आ गया 12,250 आ गया। ये 3 यहाँ पर हमारे पास यहाँ था। सो प्लस का 6y इक्वल्स टू 3800। लो जी, अब क्या करो, एलसीएम ले लो। तो मैं यही ले रहा हूँ ताकि स्पेस कम रहेगा ना हमारे पास। 3 ले लो, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, क्योंकि यहाँ 1 था ना, 3 का एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो कितना आएगा 18y हो गया। अब इनको अभी 3 किस में है, यहाँ पर देखो इसमें, ये डिवाइड में, यहाँ कर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 3, तो 0 तो है ही, फिर से 0, 3 8 जा कितना है 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, तो क्या आंसर आ गया आपके पास ऊपर 11400। ये यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। देन अब क्या करो, तो सोल्व करो सिंपली, ये इसकी प्लस का इधर आकर माइनस का, और इसको सोल्व कर लेंगे। तो 35y है और 18y है, माइनस करो, 35 में से 18 गया तो कितना बचा भाई 6, हमारे पास कितना बचा 17y, क्या बच गया 17y, और वो भी किसका बचेगा नेगेटिव का, क्यों देखो ये माइनस का साइन बड़े वाले साथ माइनस का है, तो माइनस का बच गया। यहाँ क्या बच रहा है 11400 माइनस 1225 आ गया, इसको माइनस कर देते हैं। तो देखो कैसे माइनस करोगे, 17y इक्वल्स टू, यहाँ से इसको माइनस करोगे कितना आएगा 850 यानी 850, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल्स टू 850 बाय 17, तो 17 बन जाए 17, और ये कितना हो गया 17 के 5 के टेबल में आते 85 और साथ में 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50। इसका मतलब y 50 कौन है, y कौन है हमारे पास, क्या है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, यानी बॉल, एक बॉल की कीमत कितने रुपए आ गई 50 रुपीज आ गई। अब हमें निकालने बैट की यानी x की, x के लिए बनाया है, तो हम इसको यहाँ से यूज कर लूंगा, तो मैं इसके ऊपर रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेना, तो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। सब यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, ये अलग पार्ट आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, ठीक है जी, लिख लो इसको। x इक्वल्स टू 1750, यहाँ कितना आया था माइनस था 5 मल्टीप्लाई 50, y की वैल्यू 50 आई थी ना, और डिवाइड बाय चल रहा है 3। अब करो x इक्वल्स टू कितना है 1750, और ये कितना हो गया भाई -250 डिवाइड बाय 3। अब सिंपली माइनस कर दो इसको, कितना आ गया 1500 बाय 3, 3 बन जा 3, 5 के टेबल में 500, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो इसका मतलब x कौन है और y की वैल्यू कितनी थी 50। x कौन है यहाँ पर हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो एक बैट की कीमत कितने है 500 रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹50, और यही हमें यहाँ से फाइंड करना था। ओके, अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, देखो फोर्थ पार्ट क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन ए कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर, ठीक है। कह रहा है कि एक टैक्सी है, वो चार्ज कर दी है, सिटी मतलब सिटी में चलती है, और कोई इसको अगर बुक करता है मान लो, तो कुछ चार्जेस है उसके ऊपर। तो 2 तरह के चार्जेस उस पर लगते हैं, एक तो लगता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब है जैसे आप टैक्सी में बैठे, तो आप बैठते उतर जाओ बेशक, पर वो टैक्सी में बैठने की ही चार्ज है, यानी फिक्स चार्ज। यानी मान लो वो कहता है देखो टैक्सी आपने बुक करी तो 50 रुपये तो मैं उसके लूंगा, उसके बाद अब जितने किलोमीटर चलोगे उसके हर एक किलोमीटर के अलग अलग, यानी 2 तरह के चार्ज हो गए। एक तो फिक्स है टैक्सी बुक करने के, एक क्या है जितने आप उसको रनिंग करोगे, यानी जितने आप उसको चलाओगे 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से तो फिक्स चार्ज है। और एक वो तो हम मान लेते हैं पहले ही, तो सोल्यूशन करते हैं हम, क्या मानते हैं, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितने हैं टैक्सी के, मान लेते हैं ₹x,
x रुपए तो भाई फिक्स चार्ज है। देन लेट पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर कितने रुपए ले रहा है, मान लेते हैं रुपीज ले रहा है y। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहता है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी एक किसके लिए हो गया, फिक्स हो गया, और एक डिस्टेंस कवर है उसके लिए भी क्या ले रहा है, वो चार्जेस ले रहा है। तो दो तरह के हमारे पास चार्जेस हो गए। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अ 10 किलोमीटर, यानी अगर आप बैठते हो टैक्सी में 10 किलोमीटर चलते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 105 रुपए पे करना पड़ेगा। और देखो इसी कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे एक्स चार्ज, क्योंकि फिक्स है वो, तो भाई एक्स तो देने ही है, प्लस साथ में क्या देना है, पर किलोमीटर कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने किलोमीटर चले आप 10, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 10y। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ से आप मान लो 1 किलोमीटर के 5 रुपए ले रहे हैं, कितने रुपए ले रहे हैं, 1 किलोमीटर के 5 रुपए ले रहा है, और आप 10 किलोमीटर चले हो टैक्सी में, तो कितने दोगे आप उसको, 50 रुपए दोगे ना। अभी कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला, लेकिन रुपए कितने माने y, तो मल्टीप्लाई कर दो 10y। ये फिक्स चार्ज हो गए, जितना किलोमीटर चला उसके ये चार्जेस हो गए, दोनों मिलाकर कितने रुपए दे रहा है ये 105। ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया होगा ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भी सेम है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अभी एक मतलब कोई बंदा है वो चला 10 किलोमीटर, एक गाड़ी में बैठ के चला, मतलब एक जो गाड़ी में बैठ के ट्रेवल कर रहा है वो 15 किलोमीटर का कर रहा है। तो देखो फिक्स कितना है, एक्स तो फिक्स है, 15 चला है तो 15y, तो कितने पैसे दिए, देखो ये इक्वेशन हो गई। और बीच में क्या हुआ कि छोटी सी वीडियो जो है वो अपने आप पता नहीं कैसे क्या हुआ वो खराब हो गई, तो ये छोटा सा पार्ट अलग से बनाया है, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करोगे मैं समझता हूँ। हमारी ये दो इक्वेशंस हमने बना ली है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे सिंपली, बस सिंपली सोल्व कर दो। हम एक वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कौन से निकाल लेते हैं हम, यहाँ से वैल्यू मान लेते हैं हम इसकी निकाल, सो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से हम किसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 105 तो है ही, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का होगा, ये हो गया जी 10। लो जी इस वाली इक्वेशन को जो थर्ड ये भी आई है, यानी x की जो वैल्यू आई है उसको हम सेकेंड में पुट कर देंगे। तो जहां पर x है वहां पुट कर देते हैं 105 10y एंड दिस इज द प्लस 15y एंड दिस इज द 1555, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 105 जो प्लस का है यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से देखो 15 में से 10 गया तो 55 बच गया, और यहाँ से 155 माइनस 105, तो यहाँ से कितना बच गया जी 5y इक्वल्स टू 50। सो नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। सो 5y इक्वल्स टू 50, ये मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड में 50/5 कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब किसके निकालेंगे हम, x निकालेंगे। x का है ये रहा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बने बनाइए, इसमें यूज कर लेंगे हम 105 माइनस 10 इंटू 10। सो x इक्वल्स टू 105, 10 इंटू 10 हो गया 100, और x की वैल्यू आ गई 5। अभी x क्या माना था हमने, फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज लग रहा था वो 5 है, यानी फिक्स चार्ज कितना ₹5 है, यानी आप टैक्सी में बैठ गए तो 5 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। सेकंड y क्या था, पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर कितने रुपए ले रहा है वो, कितने रुपए ले रहा है वो, ₹10 ले रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आगे है, क्या पूछता है, अगर वो बंदा 25 किलोमीटर टैक्सी से चलता है तो किसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ मेरे को आप, फिक्स चार्ज कितना है x, यानी फिक्स चार्ज कितना हमारे पास, देखो x फिक्स चार्ज है 25 चला था, और यहां से आ जाएगा, अगर सिंपल में भाषा में लिखो तो 5 रुपए तो फिक्स चार्ज हो गया, 25 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर के 10 रुपीज, तो 5 प्लस 250 तो 255 रुपीज। ये कब आ गया, जब वो 25 किलोमीटर जो है टैक्सी से चलता है, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 225। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। A fraction become 8/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप किसमें if 2 is added to both, दोनों में ही आप ऐड कर दो 2, तो 8/11 बन जाएगा एक फ्रैक्शन। If 3 is added to both the numerator
एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। और अगर आप 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास 5/6 आंसर आ जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल है भाई। देखो एक बात और समझना, जैसे ही आप क्या करते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ये इस चैप्टर से, तो आप ये समझ जाना हमेशा 2 कंडीशन मिलेंगे आपको। 2 कंडीशन क्यों, कितनी इक्वेशन बनानी, 2, तो कंडीशन भी इसको 2 देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमें वो 2 कंडीशन देखनी है और अपना काम स्टार्ट करना है। अभी बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं वो समझ लो। एक नंबर लिख दिया मैंने, मान लो 2/3, तो जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि 2/2, ऊपर 2 है नीचे 3 है, या क्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या मानोगे, न्यूमरेटर को मान लो x, डिनोमिनेटर को मान लो y। सो लिख देते हैं हम, सो लेट न्यूमरेटर इज x एंड लेट डिनोमिनेटर इज y। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आप क्या करनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ, बोथ कौन कौन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी ऊपर नीचे जो, यानी x ऊपर है नीचे y है, दोनों में अगर आप 2 प्लस कर देते हो तो क्या बन जाता है, 8/11। लेकिन जैसे ही आप दोनों में 3 प्लस कर देते हो, ये बोला ना 3 प्लस कर देते हो, तो क्या बन जाता है आपके पास 5/6। लो जी, 2 इक्वेशन बन गई, बन गई लीनियर इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करना हमें, क्या करना, सोल्व करना, करो सोल्व। अब बोलोगे सर आपने कहा था लीनियर इक्वेशन, ये क्या आ गया। आपने क्लास 8 के सेकंड चैप्टर में इस टाइप की इक्वेशन बहुत सारी की, आपने सोल्व भी किया इसको। सर आप, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दो इस कंप्लीट से, और यहां से इसको यहां ले जाओ, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में, सेम काम दोनों के लिए करेंगे हम, तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पहले लेके जा रहा हूं मैं 11x + 2, यहाँ क्या है 8, यहाँ ये उठ के यहाँ आ जाएगा y + 2। अब इनको सोल्व कर लो सिंपली, 11x, 11 को 2 से करो 22, 8y, 8 2 जा 16, 11x, ये 8y प्लस का यहाँ पर क्यों, हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे। ये 16 है, यहाँ प्लस का, यहाँ 22 आ गई। सो 11x - 8y = कितना आ गया भाई, 4 2 6, तो 6 आ गया, वही माइनस का। तो ये मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई, जो सोल्व कर लिया मैंने। अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा इसी तरीके से, करो x, क्या करूंगा, 6 को यहाँ ले जाऊंगा और इसको यहाँ लेके आऊंगा। सो 6x + 3, 5y + 3, करो सोल्व। 6x + 18, 5y + 15, 6x ये प्लस का है, यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, -5y, यहाँ क्या रहेगा आपको, ये 15 है तो माइनस का 18, सो 6x - 5y = कितना आ गया, -3। लो जी, ये आ गई सेकेंड। अब क्या करोगे, अब पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और स्टार्ट हो जाओ। तो लगा लेते हैं हम लोग, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेता हूँ, 11x - 8y - 6, ये निकाल लेते हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड निकाल लेते हैं हम लोग। सो 11x = -6, ये प्लस का है, ये माइनस का यहाँ कर, प्लस का 8y, ये मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये वैल्यू, कुछ गड़बड़ है, 8/11, भाई ये 8/11 नहीं है, यहाँ 9/11 है, यही गड़बड़ कर दिया हमने। तो यहाँ हर जगह क्या आएगा, 9 आएगा जहाँ हमने माना था, बस और कोई ज़्यादा नहीं है, फर्क नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 9 2 जा 18 और यहाँ आ जाएगा 9y, क्योंकि मैं सोच रहा यार 8 कैसे आ रहा है यहाँ पर, यहाँ आएगा 9 और यहाँ से आप लोगे, सो कितना आएगा 18, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 9 2 जा 18, यहाँ कितना आएगा फिर हमारे पास 22, नहीं यहाँ तो ठीक है 22, यहाँ आ जाएगा 18, तो यहाँ आएगा हमारे पास -4 आएगा भाई यहाँ, तो ये भी -4, बस ये छोटी सी
हमने यहाँ पर क्वेश्चन में गलती कर दी थी लिखने के, बस और कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं हम आगे सोल्व इसको। अब बस ये वाला उठा के यहाँ पुट कर दो, कुछ नहीं करना। तो 6x, सो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 11x माइनस, सॉरी यहाँ से हमने ये x की वैल्यू निकालती थी -4 प्लस 9y 11 प्लस का क्या है साथ, सॉरी माइनस का क्या है, माइनस का 5y और ये आ गया माइनस का 3। लो जी अब ठीक चल रहा है। अब करते हैं कितना आ गया 6 में से गया तो 24 प्लस किया ये, और यहाँ कितना है ये आ गया जी अपने पास 9 को 54y, यहाँ आ गया 5y इक्वल्स टू, यहाँ नीचे क्या चल रहा था 11, ध्यान से देखना क्या चल रहा था 11। अब ये जो 11 है वो यहाँ का किस में हो जाएगा, या 3 था ना, देखो ये यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो 1, तो एलसीएम लो कितना आएगा, इस पूरे के नीचे तो आ जाएगा 11 और यहाँ 5 का क्या बन जाएगा 55y। ये आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा, आप 10th क्लास में हो तो मैं ये होप कर सकता हूँ आपसे। 11 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो 11 डिवाइड में है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई में, यानी 11 मल्टीप्लाई -3 कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 33 आ गया जी। ठीक है, स्टेप वाइज करना है, यहाँ मेरे पास स्पेस थोड़ी इसलिए मैं बार बार रफ करके कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। सो -24 प्लस यहाँ करोगे तो माइनस का 55y, ठीक है 33, ये माइनस का 24 यहाँ कर प्लस का, यहाँ ओनली y आ गया भाई, 54 में से 55 में से 54 का तो एक ही y बचेगा ना, 55y और 54 में से ये माइनस का यहाँ कर प्लस का, सो -33 और यहाँ पर आ गया अपना प्लस का 24। सो ये आ गया जी -y इक्वल्स टू कितना आ गया -7, कैंसिल आउट हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गया ना, या 6 3 9 सॉरी 9 आ गया, कितना आ गया 9। सो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 आ गई मेरे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। लो जी एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास 9। आप किसकी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर आ गया, अब क्या चाहिए न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू -4 प्लस y कितना है, यहाँ फिर एक 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू भी कितनी है 9 है, डिवाइड बाई 11 कर दो इसको, 9 9 से 81 डिवाइड बाई 11, 81 में से 4 गया तो कितना गया 77, काटा कितना आया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ये x की वैल्यू 7 आ गई, x की 7 y की 9, तो फ्रैक्शन क्या बना मेरा, न्यूमरेटर कितना आ गया भाई 7 और डिनोमिनेटर कितना आया 9, तो क्या बन गया न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं और ये नीचे लिखते हैं, क्या आंसर आया 7/9, तो ये हमारा फाइंड द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, ओके सब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 और लास्ट पार्ट। सो लेट्स 6th पार्ट, 5 year hence, यानी 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times, 5 साल बाद यानी आने वाले समय में जो जैकोब की जो उम्र है वो 3 गुना हो जाएगी, किससे 3 गुना हो जाएगी, उसके बेटे से, हिज सन। ठीक है, 5 year ago जैकोब्स एज वाज 7 टाइम, और 5 साल पहले जो है जैकोब की जो उम्र है 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स, किससे, उसके बेटे से। कंडीशन तो 2 ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। सो हम पहले प्रेजेंट एजेस लिख लेते हैं। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स की प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं हम लोग x, देन लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन, जैकोब्स की जो सन की जो उम्र है वो कितनी मान लेते हैं हम y, समझ में आ गया मैंने, x ईयर और y ईयर मान लिया मैंने। अब कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन यह छोटी सी बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि वो पूछते हैं कि सर आपको तो चलो पता लग गया होगा, आपने बुक में देख लिया होगा, रट्टा मार लिया होगा, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, तो क्या करेंगे, बोले कि सर आपको तो पता है कि इसमें है यहाँ पर एज जो जैकोब्स की एज है उसमें 5 साल बाद, या फिर आपने सेकंड कंडीशन में बोला कि क्या नाम है 5 साल पहले, तो
ये सब जो है हम कैसे जान पाएंगे स्टूडेंट्स होकर? तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। 5 years hence, हो सकता है ये हैंस और अगो से आपने समझ रखा हो कि हैंस मतलब 5 साल के बाद की बात है, लेकिन मैं ये ना बता के मैं आपको एक अलग से ट्रिक बताता हूँ। याद रखना, जब भी वो कहता है कि 5 year hence, 5 year ago, इतना लिखने के बाद जो है उसका जो अगला सेंटेंस चेक करो आप। अगर वो सेंटेंस किस में है? फ्यूचर टेंस में है, यानी जैसे विल हो गया, इस तरीके से विल है, तो याद रखना वो हमेशा किसकी बात कर रहा है? आने वाले समय की। तो यानी 5 साल बाद की बात कर रहा हो, यानी जो आने वाला है। अब इसमें देखो 5 year ago जैकोब वॉज, यानी इसकी बात होगी, पास्ट की बात होगी। यानी अब क्या करोगे आप? ये पास्ट की बात होगी, यानी 5 साल पहले की बात कर रही। तो जब बात विल की बात करेगा तो प्लस कर देंगे, और पास्ट की बात करेगा तो माइनस कर देंगे। सिंपल बात समझ में आ गई है। अभी फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रेजेंट एज क्या है? अभी की एज क्या? जैकोब की x। 5 year hence द एज विल बी 3 times, तो 5 साल बाद, यानी आज अगर उम्र x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 5। इसी तरीके से उसके बेटे की भी कितनी होगी? y प्लस 5। ठीक है, किसकी उम्र 3 गुना हो चुकी है? 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की उम्र क्या है? 3 गुना हो चुकी है। तो जैकोब की उम्र ये है, तो ये क्या हुआ है? 3 times हुआ है। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसके बेटे की उम्र से। बोलोगे क्यों सर? देखो मैं कहता हूं कि भाई जैकोब की जो उम्र है वो 6 ईयर है, और इसकी उम्र जो है वो 2 ईयर है। ध्यान से देख लेना। अब मैं कहता हूं कि जो इस जैकोब है वो 3 गुना ज्यादा अपने बेटे से। 3 गुना मतलब 3। अभी इक्वल करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जैकोब के बेटे से उम्र के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये कहेगा 6 = 6 आ सकता है। तो ये इक्वल टू में रखने के लिए मैंने क्या किया? इससे मल्टीप्लाई इसको कर दिया। बात समझ में आ गई? अब इसको कर लो सोल्व, या फिर हम अभी जैसे ये कंडीशन बन गई तो अब मैं दूसरी बना लेते हैं फटाफट, ताकि हम इक्वेशन तो बाद में बनाते रहेंगे। अगला कहता है कि 5 year ago द जैकोब वॉज, पास्ट आ गया ना, तो दोनों की उम्र में से 5 माइनस कर। 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की उम्र क्या होगी? 7 गुना, तो यानी 7 से यहाँ मिनट ये आगे सेकंड। अब दोनों से बना लेंगे इक्वेशन। कैसे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को यहाँ ले जाओ, कांस्टेंट को यहाँ ले जाओ, आंसर करते हैं। चलो सो फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं एक बार। सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 5। पहले से कर लेते हैं। सो x प्लस 5, 3 को y से किया 3y, 3 5 जा 50। वेरिएबल्स को यहाँ ले, x माइनस, या भी काम करते हैं हम यहीं से ना x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगाना है ही, तो हम यहीं से लगा देते हैं। सो x तो यही रखता हूँ, बाकी सबको यहाँ ले जाता हूँ। 3y प्लस 15 माइनस 5, 15 में से 5 गया तो 10। लो जी, ये आ गया हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही बात है। अब आगे चलते हैं, आगे चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कौन सी लेता हूं मैं? सेकेंड। x माइनस 5 7 y माइनस 5। अब करो मल्टीप्लाई। x माइनस 5 7y माइनस 35। y को यहाँ ले आता हूँ, x ये प्लस का है तो माइनस का 7y माइनस 35, ये माइनस का तो यहाँ कर प्लस का 5, देन x माइनस 7y इक्वल्स टू 30 माइनस का। ये बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। पता ना माइनस क्यों है? बड़े वाला साथ माइनस है तो माइनस आ गया। अब जो x की वैल्यू यहाँ से उसको उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि मेथड तो वही लगा ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो लगा दो। तो x की प्लेस पे क्या रखूंगा मैं? ये वाला। सो 3y प्लस 10, यहाँ होगी x की वैल्यू 3y प्लस 10 लिख दिया। और साथ में कौन है? माइनस 7y, दिस इज द माइनस 30। हो गया। अब करो। अब 3y में से माइनस 7y गया तो माइनस 4y माइनस 30, ये प्लस का 10 यहाँ कर माइनस का 10, 4y तो माइनस का 40 कैंसल आउट। y इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? 40/4 दैट इज द 10। ये किसकी वैल्यू आ गई? 10 उसके जैकोब्स के बेटे की उम्र आ गई 10 ईयर्स। ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, सॉरी जैकोब्स की आ गई 10। अब निकालनी है जैकोब्स की उम्र। जैकोब्स में ये दे रखा हमें बना, इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 3, y कितना है 10 प्लस 10, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10 30 प्लस 10 40, यानी 40 ईयर्स।
तो आप अलग से लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, एज ऑफ अ जैकोब इज 40 ईयर्स एंड हिज सन इज 10 ईयर्स ओल्ड। तो प्रेजेंट एज, ये भी कहते पूछ रहे किसकी, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 3.3। अब नेक्स्ट करेंगे हम 3.4 एक्सरसाइज, और नेक्स्ट हम कोई नई चीज भी सीखें। जैसे अभी इस एक्सरसाइज में हमने क्या नई चीज सीखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगले हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, और साथ में करेंगे 3.4 एक्सरसाइज। बहुत इंटरेस्टिंग है, पक्का देखना आप लोग। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।